प्रस्तुत है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखी हुई कहानी लेन देन का 16वां भाग। कुटी के भीतर जाकर देखा फकीर साहब नहीं है। उसने कहा, कहीं चले गए होंगे, शायद अभी लौट आए। दिया टिमटिमा रहा था। उसे जरा तेज करते हुए बिछाया हुआ आसन दिखाकर कहा, बैठिए। लड़ाई झगड़े शोरगुल के मारे इतनी फुर्सत नहीं मिलती कि थोड़ी देर बैठकर बातचीत करूं। अच्छा, मुकदमे का बोझ तो आप संभाल लेंगे, परंतु अगर हार जाऊं तो मेरा भार कौन संभालेगा? उस समय पीछे तो नहीं हटिएगा। निर्मल से कुछ उत्तर देते नहीं बना। उसके कान तक का अंश लाल हो उठा। थोड़ी देर में उन्होंने कहा, हारने की कोई संभावना ही नहीं है। वो ठीक है, कहकर षोडशी जरा सी अनमनी हो गई, परंतु पल भर के लिए एकाएक चौंक कर उसने पूछा, लड़का कैसा है निर्मल बाबू? भला बताओ तो, उसे छोड़कर कैसे आ गए? मैं तो ऐसा नहीं कर सकती थी। अकस्मात इस तरह के अनोखे प्रश्न से निर्मल को आश्चर्य हुआ। षोडशी इधर उधर 2-3 बार सिर हिलाकर हंसती हुई बोली, अगर मैं हेम होती तो ऐसा परोपकार करना कब का छुड़वा देती। मैं तो इतनी भोली नहीं हूं। मेरे सामने धोखा नहीं चलता, दिन रात आंखों के सामने रखती। इशारा इतना साफ था कि निर्मल की छाती के अंदर एक ही साथ आश्चर्य, भय और आनंद की तरंगें उठने लगी। उनके मुंह से एकाएक निकल गया, आंखों के सामने रखने से ही क्या रखा जा सकता है षोडशी? इसका बंधन जहां से शुरू होता है वहां तक आंखों की दृष्टि नहीं पहुंचती। क्या यह बात तुम्हें आज तक मालूम नहीं हुई? मालूम है, कहकर षोडशी हंसने लगी। बाहर किसी की आहट पाकर द्वार से झांकते हुए कहा, अच्छा, आप भी आ गए? कौन, फकीर साहब? नहीं, जमींदार बाबू। मैंने कहला भेजा था कि पंचायत उठने पर लौटते समय मेरी कुटी से होते जाएं। शायद इसीलिए पधारे हैं। उनके साथ बहुत से आदमी भी हैं। एक स्त्री के घर में अकेले आने का भले मानस को साहस नहीं हुआ, शायद बदनामी हो जाए। अब वह हंसने लगी। निर्मल को यह मामला बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उन्होंने चिढ़ और संकोच के मारे सिकुड़ कर कहा, यह बात आपने मुझसे पहले क्यों नहीं कही? वाह, एक बार तुम और एक बार आप, कहकर हंसती हुई वह बोली, डरिए नहीं, आप तो बड़े सज्जन हैं, लड़ते भी नहीं हैं। इसके सिवाय आप लोगों का परिचय भी है, ये एक और लाभ है। यह कहकर वह दरवाजे के बाहर आकर स्वागत करके बोली, आइए आइए, मेरी कुटी दोबारा पवित्र हुई। जीवानंद ने चौखट में पैर रखकर झिझक के साथ देखते हुए कहा, आप शायद निर्मल बाबू हैं? षोडशी ने हंसकर जवाब दिया, हाँ, और आपके मित्र बताकर परिचय कराने में संभवतः अतिशयोक्ति भी नहीं होगी। अनुमान गलत नहीं है, यह आदमी सचमुच निर्मल बसु है। यह जानकर जीवानंद पहले चौंक उठा, परंतु हर हालत में अपने आप को संभालने की शक्ति उसमें नहीं थी। उसने तनिक हंसकर कहा, बहुत खूब, मित्र नहीं तो और क्या है। आप ही लोगों की कृपा से तो अब तक जीता हूं, नहीं तो मामा की जमींदारी पाने से आज तक जैसे जैसे काम किए गए हैं, उससे चंडीगढ़ के शांति कुंज के बदले अंडमान के कैद खाने में जाकर रहना पड़ता। निर्मल को पहले से ही अच्छा नहीं लग रहा था, परंतु अपने दुष्कर्मों के बारे में इस प्रकार के लज्जाहीन परिहास से उनका शरीर जलने लगा। मुंह लाल करके कुछ कहने को थे, परंतु कुछ कहना नहीं पड़ा। षोडशी ने जवाब दिया और कहा, चौधरी साहब, वकील बैरिस्टर बड़े आदमी हैं, इसीलिए क्या शाबाशी यही लोग पाएंगे? अंडमान आदि मामले में न सही, परंतु छोटे होने से इस देश के कैद खाने भी तो कुछ आराम की जगह नहीं है। क्या भैरवियां दुखी होने के कारण थोड़ा सा धन्यवाद नहीं पा सकती? जीवानंद ने अकचका कर जो मुंह में आया वही कह दिया, धन्यवाद पाने का समय आने पर ही पाओगी। षोडशी ने हंसकर कहा, जैसा कि अभी अंदर खड़े होकर एक दफा दे आए। जीवानंद ने इसका कुछ उत्तर नहीं दिया। निर्मल की ओर देखकर कहा, आपके ससुर से सुना था कि आप आ रहे हैं, मुझे आशा थी कि मंदिर में भेंट होगी। षोडशी बोली, वो मेरा दोष है चौधरी साहब, आप आए भी थे और आप लोगों के सदालाप में शामिल नहीं हुए, परंतु भीड़ से बाहर खड़े खड़े सिर ऊंचा करके सुनने की चेष्टा कर रहे थे, किंतु मैं देखते ही हाथ पकड़कर खींचकर यहाँ ले आई। मैंने कहा, निर्मल बाबू,
घर में बैठकर जरा गपशप की जाए। जीवानंद ने मन की जलन दबाकर सहज कंठ से ही कहा। तब तो मैंने आकर उसमें रोक टोक कर दी है। षोडशी ने कहा, इसमें आपका दोष नहीं है, आपको तो मैंने ही बुला भेजा था। जीवानंद ने पूछा, परंतु किस लिए? शायद गपशप करने के लिए तो नहीं? षोडशी हंस पड़ी, बोली, नहीं जी, बिल्कुल नहीं, बल्कि उसका उल्टा। आज तो आपको बहुत धमकाऊंगी। उसका कंठ स्वर और कहने का ढंग देखकर निर्मल और जीवानंद चौधरी दोनों ही अकचकाकर उसे देखने लगे। षोडशी एकाएक जरा गंभीर होकर बोली, छी, वहां आज क्या कर रहे थे बताइए तो? एक सभा का आडंबर रचकर बीच में खड़े होकर दो असहाय स्त्रियों की नामालूम कैसी कैसी निंदा कर रहे थे। इनमें से एक तो इस लोक में है भी नहीं। यह क्या किसी मर्द के लिए शोभा देता है? उसके सिवाय प्रयोजन ही क्या था? उस दिन तो इसी घर में बैठकर मैंने आपसे कहा था कि आप मुझे जैसी आज्ञा करेंगे मैं मान लूंगी। आपने भी स्पष्ट रूप से हुक्म सुना दिया था। मैंने अपनी प्रतिश्रुति का प्रत्याहार नहीं किया। यह लीजिए मंदिर की चाबियां और यह लीजिए हिसाब की बही। अब उसने आंचल से चाबियों का गुच्छा खोलकर और ताक पर से एक मोटी सी लाल बही उतारकर जीवानंद के पैरों के पास रखकर कहा, देवी के जितने अलंकार हैं, जो कुछ दस्तावेज हैं, सब संदूक के अंदर ही हैं। संदूक में एक कागज और मिलेगा जिस पर भैरवी की तमाम जिम्मेदारी और कर्तव्य छोड़ने के मैंने दस्तखत कर दिए हैं। जीवानंद ने शायद ठीक विश्वास नहीं किया, इसी से कहा, कहते क्या हो और अधिकार सौंपा भी किसे? षोडशी बोली, उसी में लिखा है, देख लीजिएगा। अगर ऐसा ही है तो ये चाबियां उसी को क्यों नहीं दे देती? उन्हीं को तो दी है, कहकर षोडशी होठ दबाकर जरा हंसी, परंतु उस हंसी को देखकर अब जीवानंद का चेहरा उतर गया। उसने थोड़ी देर चुप रहकर संशय के साथ कहा, परंतु इसे तो मैं नहीं ले सकता। मैं कैसे विश्वास कर लूं कि बही में लिखे हुए नामों के साथ संदूक की चीजें मिल जाएंगी? तुम्हें जरूरत हो तो 10 आदमियों के सामने सहेज देना। षोडशी ने सिर हिलाकर कहा, मुझे कोई जरूरत नहीं, परंतु चौधरी साहब, आपका यह बहाना भी अचल है। एक रोज आंख मूंद कर आपको जिसके हाथ से विष लेकर खाने का साहस हुआ था, उसी के हाथ से आज इसे भी आंख मूंद कर लेने का साहस आपको होना चाहिए। मैं तो किसी हालत में भी नहीं मान सकती कि आप में दूसरों पर विश्वास करने की शक्ति इतनी कम है। लीजिए, संभालिए। कहकर उसने बही और चाबियों का गुच्छा नीचे से उठाकर एक तरह से जबरदस्ती जीवानंद के हाथ में ठूंस दिया और कहा, अब मेरी जान बची। आपने कभी तो मेरा कोई भार लिया नहीं, इतना भी न लीजिएगा तो धर्म से पतित हो जाइएगा। इसके सिवाय परलोक में क्या जवाब दीजिएगा? वह हंसती हुई फिर बोली, मैं जानती हूं कि परलोक की चिंता से तो आपको नींद नहीं आती, परंतु बीती बातें बिसराकर अब आगे की सुधि लेनी होगी, यह मैं कह देती हूँ। उसके मुख में मुस्कुराहट रहने पर भी अंतिम बातों में उसका स्वर मानो कोमलता से गल गया। उसने फिर कहा, एक भार आपको और भी सौंपे जाती हूँ। वह है मेरी गरीब प्रजा का भार। मैं 1000 कोशिश करके भी उनकी भलाई नहीं कर सकी, परंतु आप सहज ही कर सकेंगे। निर्मल की ओर देखकर कहा, मेरी बातचीत सुनकर आप आश्चर्य में आ गए हैं शायद, क्यों निर्मल बाबू? निर्मल ने सिर हिलाकर कहा, मुझे आश्चर्य नहीं हुआ, बल्कि मैं तो अभिभूत हो गया हूँ। भैरवी का आसन छोड़कर इतनी जल्दी आपने त्याग पत्र पर दस्तखत तक कर रखे हैं। यह सब तो मुझे इशारे से भी नहीं बताया। षोडशी मुस्कुराते हुए बोली, अपनी बहुत सी बातें मैंने आपको अभी तक नहीं बताई है, परंतु एक रोज आपको सब मालूम हो जाएगा। संसार में एक ही मनुष्य है जिन्हें मेरी सभी बातें मालूम है, वे हैं फकीर साहब। तो यह सलाह उन्होंने दी है? षोडशी ने उसी वक्त जवाब दिया, नहीं, वे आज सवेरे तक की कुछ भी बात नहीं जानते थे, और जिसे आप त्याग पत्र कहते हैं वह मेरी कल रात की रचना है। जिन्होंने इस काम में मुझे प्रवृत्ति दी है उनके नाम को मैं संसार में गुप्त रखूंगी। जीवानंद ने थोड़ी देर तक चुप रहकर सहसा एक लंबी सांस छोड़कर कहा, मालूम होता है घर में बुलाकर मेरे साथ एक प्रचंड परिहास कर रही हो षोडशी।
इस पर विश्वास करना तो उस दिन के मरफिया खाने से भी मुझे कठिन लग रहा है। इतनी देर के बाद निर्मल ने जमींदार की ओर ताका और जरा हंसकर कहा, आप तो यही थोड़े से कदम चलकर तमाशा देख रहे हैं, परंतु मुझे तो काम धंधा घर द्वार सब छोड़कर यही तमाशा देखने 800 मील से दौड़कर आना पड़ा। यदि यह सब सत्य हो तो आपने जो चाहा था वो तो आपको मिल गया, परंतु मेरे भाग्य में तो 16 आना नुकसान ही है। इसे तमाशा कहूं या परिहास, यही मेरी समझ में नहीं आ रहा। अब एक बार और उन्होंने जमींदार की ओर अच्छी तरह देखा कि जमींदार की आंखें व्यथा के बोझ से लदी हुई हैं। उसने कुछ जवाब नहीं दिया, सिर्फ जरा हंसने की चेष्टा की। निर्मल ने षोडशी से पूछा, यह सब आपका परिहास तो नहीं है ना? षोडशी ने कहा, नहीं जी, मेरी और मेरी माँ की निंदा देश भर में फैल गई है। यह क्या मेरी हंसी दिल लगी का समय है? मैंने वास्तव में ही छुट्टी ले ली है। निर्मल ने कहा, तो आपको यह काम बड़े कष्ट से करना पड़ा है? षोडशी ने कुछ उत्तर नहीं दिया। निर्मल ने तनिक चुप रहकर कहा, मैं आया था आपको बचाने और शायद बचा भी लेता, फिर भी आपने किस लिए वैसा नहीं होने दिया यह मैं समझ गया। संपत्ति बच जाती, परंतु निंदा का तूफान उससे नहीं रुकता और रोकने की शक्ति भी मुझ में नहीं थी। वहां उपस्थित सभी समझ गए कि यह उन्होंने किस पर कटाक्ष किया, परंतु जीवानंद चुप ही रहा। षोडशी ने स्वयं भी कुछ प्रतिवाद नहीं किया। निर्मल ने पूछा, तो अब क्या कीजिएगा, कुछ निश्चय किया है? षोडशी बोली, वह मैं आपको बाद में बताऊंगी। कहाँ रहिएगा? यह भी मैं आपको बाद में बताऊंगी। बाहर से आवाज आई, माँ जी। षोडशी बाहर झांक कर बोली, कौन? भूतनाथ, आओ बेटा, भीतर ले आओ। मंदिर का नौकर एक टोकरे में भरकर देवी का प्रसाद, तरह तरह के फल और मिठाइयां लाया था। षोडशी उसे हाथ में लेकर जीवानंद की ओर देखती हुई स्निग्ध हंसी हंसकर बोली, उस दिन मैं आपको भरपेट खिला नहीं सकी थी, परंतु आज वह कसर पूरी करके ही छोड़ूंगी। फिर निर्मल की ओर देखकर बोली, और आप तो बहनोई ही हैं, आपको क्या यूं ही जाने देना बेजा होगा? बहुत कड़वी बातें हो चुकी हैं, अब बैठिए दोनों महाशय, खाना खा लीजिए। बिना मुंह मीठा किए छोड़ देने से मेरे क्षोभ की सीमा न रहेगी। निर्मल ने कहा, लाइए दीजिए, परंतु जीवानंद ने इनकार कर कहा, नहीं, मैं नहीं खा सकूंगा। खा न सकिएगा? पर यहां तो आज खाना खाना ही होगा। जीवानंद ने इतने पर भी सिर हिलाकर कहा, नहीं। षोडशी हंसकर बोली, फिजूल सिर हिलाना है चौधरी साहब, जो मौका जीवन में कभी नहीं मिलेगा उसे आज अगर हाथ में पाकर छोड़ दूं तो व्यर्थ ही अब तक भैरवी का काम किया। अब उसने दोनों के सामने के स्थान को पानी के हाथ से पोंछ लिया और पत्थल बिछाकर मिठाई परोस दी और वह खुद भी खिलाने के लिए पास बैठ गई। मिठाई आज सचमुच जीवानंद के गले से न उतरती थी। इसे समझते षोडशी को विलंब नहीं हुआ। उसने मंद स्वर में कहा, तो रहने दीजिए, यह सब आप न खाएं, आप थोड़े से फल खा लीजिए। वो अपने हाथ से जमींदार की पत्तल की जूठी मिठाइयों को एक और हटाकर बोली, आज आपको क्या हो गया है? सचमुच भूख नहीं है क्या? नहीं तो जबरदस्ती खाने की जरूरत नहीं है। देह में जो बीमारी बना रखी है उसे याद करते ही मेरा शरीर कांपने लगता है। निर्मल मन लगाकर खा रहे थे। उन्होंने मुंह उठाकर ताका। इस कंठ स्वर की अनिर्वचनीय ने चट से उनके कानों में खटक पैदा करके बहुदूर वर्तनी हेम को याद करा दिया। षोडशी के साथ उनकी बहुत तरह की हंसी दिल लगी हुई है। आज सवेरे की उसकी बातों और इशारों से कई बार उनके शरीर में आनंद की बिजली दौड़ गई है, परंतु यह गला तो वह नहीं था। मधुरता का ऐसा घना रस उससे नहीं टपका था। मिठाई की मिठास उनके मुंह में स्वादहीन और फलों का रस कड़वा लगकर उनके भोजन का सारा आनंद क्षण भर में मिट गया। कुछ देर बाद देखकर षोडशी आश्चर्य के साथ बोली, आपकी भी वही हालत हुई है निर्मल बाबू? अभी खाना ही क्या खाया है आपने? निर्मल ने कहा, जितना खा सका उतना आपके कहने के पहले ही खा लिया, अनुरोध की प्रतीक्षा नहीं की।
मिठाइयाँ शायद आज अच्छी नहीं बनी। हो सकता है, दूसरे दिन कैसी बनती है वो नहीं मालूम, कहकर उन्होंने हाथ धोने का उद्योग किया। इस विषय में उनके कौतूहल के अभाव पर षोडशी की ही नहीं बल्कि जीवानंद की भी दृष्टि खींची, परंतु इस पर किसी ने और चर्चा नहीं की। बाहर आकर षोडशी ने हाथ मुंह धोने को पानी देकर पान का बीड़ा हाथ में दिया और अनुरोध किया कि देख लीजिए पान ठीक है या नहीं, परंतु अपने या उनके संबंध में कोई प्रश्न नहीं किया। निर्मल ने कहा, तो अब मैं जाऊं? आप घर कब जाएंगे? मुझे और तो कुछ काम नहीं है, शायद कल ही लौट जाऊं। तो हेम से और लड़के से मेरा आशीर्वाद कह दीजिएगा। निर्मल ने क्षण भर के बाद पूछा, मेरी और तो कोई जरूरत नहीं है? षोडशी स्वयं भी थोड़ी देर में बोली, इतने घमंड की बात क्या मैं कह सकती हूँ निर्मल बाबू, परंतु मंदिर के बारे में अब मुझे शायद आपको कष्ट देने की जरूरत न होगी। निर्मल ने मलिन मुख से हंसने की चेष्टा करते हुए कहा, आशा है हमें जल्दी न भूल जाइएगा। षोडशी ने सिर हिलाकर सिर्फ नहीं कहा। निर्मल ने नमस्कार करके कहा, तो मैं चलता हूँ, अगर सवेरे की गाड़ी से जाना हुआ तो शायद फिर मिलने का अवकाश न हो। हेम को आपसे बड़ा प्रेम है, फुर्सत मिले तो बीच बीच में अपना कुशल मंगल लिखती रहिएगा। अब वे उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना ही बाहर चले गए। प्रवंचित की लज्जा और जलन अत्यंत गुप्त रूप से उनकी छाती के भीतर धधक धधक कर जलने लगी। विफल मनोरथ पियक्कड़ जिस प्रकार कलवरिया का दरवाजा बंद करके लौटते समय अपने आप को सांत्वना देता रहता है, उसी प्रकार वे रास्ते भर मन ही मन यही कहते हुए चलने लगे कि मैं बच गया, मैं बच गया। स्वेच्छाचारिणी के मोह बंधन से छुटकारा पाकर मैंने फिर से हेम को पा लिया है। इन बातों को बार बार दोहराते हुए उन्होंने अपने पीड़ित और आहत हृदय के सामने यही प्रमाणित करना चाहा कि यही अच्छा हुआ कि षोडशी के घर का दरवाजा उनके लिए हमेशा बंद हो गया। 2-3 मिनट के बाद जीवानंद ने बाहर आकर देखा कि अंधेरे में एक खंभे के सहारे षोडशी चुपचाप खड़ी है। पास आकर उसने धीरे धीरे पूछा, क्या निर्मल बाबू चले गए? इस प्रश्न का उत्तर देने की आवश्यकता नहीं थी। षोडशी चुपचाप खड़ी रही। जीवानंद ने कहा, इन्हें मैं ठीक से समझ नहीं सका। षोडशी रास्ते की ओर टकटकी बांधे खड़ी थी। उसी तरफ नजर रखे हुए उसने कहा, उससे आपको हानि क्या है? मेरी हानि? नहीं, हानि शायद कुछ भी नहीं, परंतु तुम्हें तो कुछ है। क्या तुम ही उन्हें समझ सकी हो? षोडशी बोली, मुझे जितनी जरूरत है उतना अवश्य समझ सकी हूं। अच्छी बात है, कहकर थोड़ी देर चुप रहकर मानो उसने अपने मन में ही कहा। अपने याद रखने के लिए वे कैसी व्याकुल प्रार्थना जता गए। दरख्वास्त मंजूर न हुई। कहते हुए आंख उठाकर देखते ही उस अंधेरे में भी दोनों की आंखें मिल गईं। षोडशी ने दृष्टि नीची नहीं की, बोली, उन्हें जितना मैं जानती हूं उसका आधा भी मुझे जानने का उन्हें अवकाश होता तो इतनी बड़ी प्रार्थना करने का साहस वे नहीं कर सकते। मेरे जो कुछ कल्पनाएं, जो कुछ आनंद की तरंगे हैं, वे सब उन्हीं लोगों को लेकर हैं। इन लोगों को देखकर ही मैं वह षोडशी अब नहीं रही। चंडीगढ़ की यही भैरवी का पद है जिसका बंटवारा लेने के लिए आप लोगों ने खींचातानी की हद कर दी है और जिसके लिए आप लोगों ने समूचे देहात को कलंक से भर दिया है। उसे आज मैं फटे पुराने कपड़े की तरह छोड़ देती हूँ। उसकी शिक्षा कहाँ से पाई है जानते हैं आप? वहीं पर। स्त्रियों के लिए यह सब पद, सम्मान आदि कैसी मिथ्या है और कैसी वृथा है, यह सब इन लोगों को देखकर ही मैंने समझा था, परंतु इनका उन्हें स्वप्न में ज्ञान तक नहीं, शायद वे कभी जान भी न सके। जीवानंद विस्मित होकर उसका मुंह ताक रहा था। एकाएक एक तरफ नजर पड़ते ही षोडशी अपने उमड़ते हुए आवेग से लज्जित होकर चुप हो गई। थोड़ी देर तक दोनों के चुप रहने के बाद जीवानंद ने धीरे धीरे मुंह खोला और कहा, एक बात पूछने में मुझे बड़ी शर्म मालूम होती है, परंतु अगर मैं पूछ सकता तो क्या तुम उसका ठीक ठीक जवाब दे दोगी अलका? जीवानंद के मुंह से यही अलका नाम षोडशी के लिए सबसे बड़ी दुर्बलता है। उसे मालूम न होता था कि 3 अक्षरों का यह छोटा सा नाम उसे कहाँ जाकर चोट पहुंचाता है।
खासकर जीवानंद के प्रश्न करने के इस कौतुकी ढंग से उसे हंसी आई। उसने कहा, अगर आप कोई अद्भुत काम कर सकते तो उसके बाद मैं भी कोई दूसरा विचित्र काम करके दिखाती कि नहीं। इतनी बड़ी शपथ लेने की शक्ति मुझ में नहीं है, परंतु वह अद्भुत काम करने की आपको जरूरत नहीं, मैं समझ गई। कलंक आप लोगों ने लगाया है, इसलिए यह कोई नियम नहीं है कि उसे सत्य रूप से प्रमाणित करना ही पड़ेगा। मैं कभी किसी कारण से किसी का आश्रय नहीं लूंगी। किसी लालच से मैं इस बात को भूल नहीं सकी कि आप मेरे स्वामी हैं। यही भयानक प्रश्न आपको लज्जित कर रहा था ना चौधरी साहब? तुम मुझे चौधरी साहब क्यों कहती हो? तो क्या कहूं, हुजूर? नहीं, बहुत से लोग जिस नाम से पुकारते हैं वही, जीवानंद बाबू। षोडशी ने कहा, अच्छी बात है, अब से ऐसा ही करूंगी। जीवानंद ने कहा, भविष्य में क्यों, आज से ही क्यों नहीं कहती? षोडशी ने इसका कुछ उत्तर नहीं दिया। भीतर दिया बुझ रहा था, उसने घर में जाकर उसे तेज कर दिया। जीवानंद के आकर बैठते ही षोडशी ने विस्मित होकर कहा, रात हो रही है, आप घर नहीं गए? आपके आदमी कहाँ हैं? मैंने उन्हें वापस भेज दिया है। अकेले घर जाने में आपको डर नहीं लगेगा? नहीं, पिस्तौल साथ है। तो उसी को लेकर घर जाइए, मुझे बहुत काम है। जीवानंद ने कहा, तुम्हें हो सकता है, परंतु मुझे नहीं, मैं अभी नहीं जाऊंगा। षोडशी की दृष्टि तीक्ष्ण हो उठी, परंतु वो शांत भाव से बोली, रात अधिक हो गई है, मैं आदमी बुलाकर साथ किए देती हूँ, वे घर तक पहुंचा आएंगे। जीवानंद को मालूम हुआ कि उसने अच्छी बात नहीं कही है। उसने संकुचा कर कहा, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही जाता हूँ। जाने को मेरा मन नहीं चाहता, यही मैं कह रहा था। क्या तुम सचमुच ही चंडीगढ़ छोड़कर चली जाओगी अलका? फिर वही नाम। जीवानंद के मुंह की ओर देखकर षोडशी को व्यथा मालूम हुई है। सिर हिलाकर उसने बताया कि वह वास्तव में चली जाएगी। कब जाओगी? ठीक निश्चय नहीं किया है, शायद कल ही चली जाऊं। कल? कल ही जा सकती हो? कहकर जीवानंद स्तब्ध रह गया। बहुत देर के बाद एकाएक लंबी सांस छोड़कर बोला, आश्चर्य है, अपने मन को समझने में मनुष्य से कैसी भूल होती है। मैंने जी जान से अब तक यही कोशिश की है जिससे तुम चली जाओ, परंतु अब तुम चली जाओगी यह सुनकर सारी दुनिया मानो मेरी आंखों के सामने सूख गई है। निर्मल बाबू बड़े आदमी हैं, नामी बैरिस्टर हैं, वे तुम्हारी ओर से पैरवी करने आ रहे हैं। लड़ाई छिड़ जाएगी, हम ही जीतेंगे और कर्ज अदा करने के लिए जो जमीन बेच डाली है उसके बारे में फिर कोई झगड़ा खड़ा नहीं होगा। बहुत सा नकद रुपया भी हाथ लगेगा और जो जो कहूंगा वही तुमको करना पड़ेगा। अब तक इसी बात को देखा था, परंतु और भी एक बात है, तुम खुद ही सब छोड़ छाड़कर अलग हो जाओगी तो बात कैसी होगी? मामला कहाँ जाकर रुकेगा यह तो मैं सपने में कभी सोचा भी नहीं। अच्छा अलका, ऐसा भी तो हो सकता है कि मेरी तरह तुमसे भी भूल हो रही हो, अपने मन की खबर तुम्हें भी न मिली हो। बातें ऐसी मनोरम और ऐसी नई हैं कि एकाएक मालूम होता है कि मानो जीवानंद के मुंह से ये बातें निकली ही नहीं है। उत्तर देने में षोडशी को जरा रुकना पड़ा। अंत में उसने हामी भरकर कहा, हो क्यों नहीं सकता, परंतु यह मैं अवश्य जानती हूं कि जो मैंने तय किया है वह फिर टलेगा नहीं। जीवानंद ने कहा, बाप रे बाप, तुम्हें मर्द और मुझे औरत होना चाहिए था। अच्छा, वहां तुम्हारा गुजारा कैसे होगा? षोडशी ने पहले की ही तरह सहज कंठ से उत्तर दिया, इसकी चर्चा मैं आपके साथ किसी भी हालत में नहीं कर सकती। जीवानंद ने नाराज होकर कहा, तुम कुछ नहीं कर सकती, तुम पत्थर हो। मेरे बाल सफेद हो आए, जवानी गई और बुढ़ैती आ गई। अब क्या मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर रो सकता हूं? तुम क्या समझती हो? षोडशी ने कहा, देखिए रात बहुत हो गई है, अभी तक मैंने पूजा पाठ भी नहीं किया है। पुजारी की खांसी और पैरों की आहट बाहर से सुनाई दी। उसने दरवाजे के पास आकर कहा, माँ जी, सबके सामने मंदिर का दरवाजा बंद करके आज चाबी मैंने तारादास पंडित जी को दे दी है। राय बाबू, शिरोमणि, ये सब खड़े थे। षोडशी ने कहा,
अच्छा किया, तुम जरा ठहरो, मैं सागर के यहाँ जाऊंगी। अब वो उठकर खड़ी हुई। जीवानंद ने भी चुपचाप खड़े होकर कहा, तो यह सब भी तुम राय महाशय के पास ही भेज देना। षोडशी ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, संदूक की चाबी किसी और के हाथ में देने पर मुझे विश्वास नहीं होगा। तो सिर्फ मुझे देने से होगा? षोडशी कुछ उत्तर न देकर घर का ताला हाथ में लिए बाहर आ खड़ी हुई और जीवानंद के बाहर आते ही किवाड़ बंद करके उसके आगे माथा टेक कर वह पुजारी के पीछे पीछे चलने लगी। जीवानंद अकेला अंधेरे बरामदे में भूत की तरह चुपचाप खड़ा रह गया। शेष कहानी अगले भाग में। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।